बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी बेचारी इतनी बदकिस्मत कौम है, इतनी बदकिस्मत कौम है, सारा जहान इनके साथ हाथ कर देता और इनको कहानियां सुनाई जाती है, लेकिन यकीन किसी बात पर इनको भी अब शायद नहीं आता। और जो कहानियां सुनाई जाती है उसमें सवाल इतने ज़्यादा रह जाते हैं कि लोगों को समझ नहीं आती ये मामला क्या है। अब ज़रा समझिएगा इशू क्या चल रहा है। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तानी 5 लोग पकड़े गए, आप सब जानते हैं, जो इसराइल गए थे। अब उनके बारे में तो जो इंकशाफ हुआ सो हुआ है। कहानी में इतने झोल हैं, इतने झोल, हो सकता है दोबारा कभी मीडिया पर डिस्कस ना हो, लेकिन एक बात समझिएगा कि अब उनके रिश्तेदार, पाकिस्तानी रिश्तेदार, वो भी इसराइल में निकले हैं। ये सारे लोग इसराइल में क्या कर रहे हैं? मोसाद वहां पर क्या झक मार रही थी? उसको पता नहीं था कि पाकिस्तानी वहां पर आ रहे हैं और वो उनको मुलाजमतें दी जा रही हैं, और कौन से रिश्तेदार हैं, किसने किससे शादी कर ली, वहां इस्लाम कबूल कर लिया। एक एक चीज जरा पहले समझिए कि अब सामने क्या आ रही है और इसमें सवाल क्या है। देखिए, सबसे पहले ये कहा गया कि इसराइल से 108 ट्रांजैक्शन हुई। मीरपुर खास पोस्ट ऑफिस 1 करोड़ 13 लाख रुपए भिजवाए गए। अब एक बात बताइए, क्या इसराइल से अलाउ है पाकिस्तान पैसे भेजना? और आप अगर जाए मिसाल के तौर पर किसी वेस्टर्न यूनियन या किसी पोस्ट ऑफिस या किसी जगह पर, आप उनसे जाकर पूछो, कहेंगे जी ईरान पैसे नहीं भेज सकते, वो कहेंगे जी हम इसराइल नहीं भेज सकते, हम फलानी कंट्री नहीं भेज सकते, हम आर्मीनिया नहीं भेज सकते, फलाना नहीं भेज सकते, और ना वहाँ से आप रिसीव कर सकते हैं। अगर आप वहाँ से पैसे रिसीव करें तो 1 मिनट के अंदर फौरी तौर पर वो एक तो ना करते, दूसरा वो इन्फॉर्म कर देते हैं। 108 दफ़ा पैसे भेजे गए, 1 करोड़ 13 लाख रुपए, और हमें पता नहीं चला। अब उसके बाद जरा आप अंदाजा कर लें, जो सबसे ज्यादा हैरान कुन बात है कि क्या इसराइल से कोई ट्रांजैक्शन पाकिस्तान आती है, इसका कुछ नहीं पता। लेकिन जो असल कहानी है, जो सबसे ज्यादा बड़ी है, अजीबोगरीब, आप सब जानते हैं कि पाकिस्तानी इसराइल तो छोड़े, यूरोप जाने के लिए बेचैन रहते हैं, और उसके लिए आप सबने देखा हालिया जो कश्ती डूबी, उसमें 35-35 लाख रुपए भी लोग देकर गए। अब एक बात बताएं, इन लोगों के पास शेंजन वीजा था। ये कौन सा वीजा होता है? ये वो वीजा होता है जो 27 यूरोपीय ममालिक के लिए कारामद होता है। अगर आपके पास शेंजन वीजा है तो आप यूरोप के 27 ममालिक में से किसी में भी दाखिल हो सकते हैं। तो पाकिस्तानियों को देखिए, कंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। इनको क्या चाहिए था? पैसा। यूरोप में ज्यादा पैसा कि इसराइल में ज्यादा पैसा है? अगर लीगल तरीके से काम करे, ये यूरोप में वहां पर दाखिल होकर जर्मनी चले जाते, फ्रांस चले जाते, इटली चले जाते, वहां पर जाकर काम करते, लाखों करोड़ों और शायद हो सकता है कुछ साल तक अरबों रुपया बना लेते। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, इनके पास शेंजन वीजा था तो इन्होंने बजाय के स्विट्जरलैंड जाने के, वहां पर स्टे करने के, वहां से होकर इनका दिमाग खराब था कि ये वहां पर पहले यूरोप जाते हैं, फिर यूरोप से उसके बाद ये आगे जाते हैं उर्दन, फिर उर्दन से आगे ये जाली दस्तावेजात बनाते हैं उन ममालिक की जिनको इसराइल ने तस्लीम किया, और फिर वो इसराइल जाते हैं। फिर इसराइल में जाकर ये वहां पर सिर्फ गाड़ियां धोने का काम करते हैं, और कई साल से गाड़ियां धो रहे हैं। कई कौम चूंटियां हैं, यह कौम को पता ही नहीं चल रहा, या ये जो कहानियां सुना रहे हैं कि हम वहां पर थे, या फलाना था, या ऐसे था। अब एक बात बताइए कि सारी सूरत हाल के अंदर इस वक्त इन्होंने काम क्या किया है? पहले ये लोग गए हैं तुर्की, कीनिया, श्रीलंका, दुबई, स्विट्जरलैंड, ये सारे रूट इन्होंने इख्तियार किए। फिर उसके बाद होते होते उर्दन गए। उर्दन में इनको एक इसराइली एजेंट मिलता है, इसहाक मतात। फिर उसके बाद यानी आइजक मतात, फिर वहां पर जाकर ये लोग आगे गए हैं, और आगे जाकर इन्होंने इसराइल के अंदर गए, वहां पर जाकर गाड़ियां धोने का काम किया। यानी कि बेवकूफ होगा 7-8 ममालिक में, और कितने पैसे दिए उसको? पाकिस्तानी 3-4 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, डिपेंड करता है किसी ने कौन से पैसे दिए। आप एक बात बताएं, आप 6-7, पहली तो बात है आपका यूरोप का वीजा लगा कैसे है? अब इस सूरत हाल में PIA, एमिरेट्स एयरलाइन, कतर एयरलाइन और इसके अलावा दीगर जो एयरलाइंस हैं उनसे भी तहकीकात हो रही हैं, यानी उनसे भी हमने भेजी है डिटेल्स मंगवाने के लिए। सफारत खानों से रब्ता है, श्रीलंका, कीनिया, स्विट्जरलैंड और UAE के सफारत खानों से रब्ता किया है कि आप हमें इनका रिकॉर्ड बताएं। इत्तेहाद एयरलाइन से भी हमने रब्ता किया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो कह रहे हैं यहाँ पर, जी ये हम वो उस वीज़े के साथ गए थे और हमारे वहाँ पर रिश्तेदार भी थे और रिश्तेदार भी वहाँ पर रहते हैं। अब जरा सुनते जाइएगा रिश्तेदार कौन से, इन्होंने जो बताई है बात। रिश्तेदार जो हैं
जी वहां पर एक पाकिस्तानी, यानी आप अंदाजा कर लें, एक शख्स ने कहा है कि जी मेरी खाला वहां पर रहती है। कौन सी खाला? जी ये खाला मेरी जी वो पाकिस्तान से 40 साल पहले इसराइल हिजरत कर गई थी और इसके वालिद ने एक ईरानी निषाद यहूदी खातून से शादी कर ली थी, जिसने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था। पहली तो बात यह है कि क्या पाकिस्तान से कोई जाएगा इसराइल में तो इसराइल इसको टिकने देगा अंटिल के वो आपके मुल्क के खिलाफ काम ना करे। फिर उसके बाद दूसरी बात यह है कि जी वो वहां पर जाकर यहूदी खातून से शादी कर ली थी जिसने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था। फिर उससे 2 बेटे और एक बेटी उसमें आई, मोहम्मद अनवर, मोहम्मद असलम और सितारा। और फिर जी उसके बाद ये हुआ वो हुआ। ये क्या कहानियां करवा रहे हैं। फिर उसके बाद कहानी का एक और रुख देखिए, ये सारे वापस आते हैं वहां से और आकर फिर यहाँ पर कंप्यूटर का काम करना शुरू कर देते हैं। यानी आप सोचें, एक के बाद एक स्टोरी बनाई जा रही है जिस पर यकीन करने को दिल नहीं कर रहा कि जी आप यहाँ से फलाना कर रहे हैं, जी इनका ताल्लुक सूबा सिंध के इलाके मीरपुर खास से है। फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर जो असल कहानी है, जो समझ नहीं आ पा रही कि आपने इतना पैसा लगाया, आप कह रहे हैं मैंने वहां पर एजेंट को दिया। आप इसराइल, पहली तो बात है हमारे पासपोर्ट पर लिखा आपकी एंट्री नहीं है, उनको एक एक बंदे का पता होता है, वो वेरीफाई करते हैं। अगर कोई पाकिस्तानी निजाद यानी ड्यूल नेशनल वाला कोई बंदा भी इसराइल का दौरा करना चाहती, इवन के साउथ अफ्रीकन है, बरतानिया है, कैनेडियन है, वो इसराइल जाना चाहता है, तो आप इमेजिन करें कि उनके इतने जराए हैं कि वो उनकी एम्बेसी यानी कनाडा को कहकर पाकिस्तान से उसका डाटा सारा मंगवा लेंगे कि जी ये आना चाह रही है, उसके बारे में पता कर सकते हैं, या फलान जो भी उनके सोर्सेज देते हैं वो इसराइल को मुहैया करते हैं। फिर वो देखते हैं किस मिशन के लिए आ रहा है फलान। आप वहां पर इलीगल रह रहे हैं, मुसाद ने क्या झक मारा हुआ है, वो पूरी दुनिया के अंदर ऑपरेशन, ईरान के उन्होंने न्यूक्लियर ने उसको बनाने दिया, वो हर दफा हमारे हमसाये में है ईरान, वो अगर ऑपरेशन करके उनके जहाज चले जाते हैं आप उनको पकड़ नहीं पाते। तो यहाँ से पाकिस्तानी इलीगल वहां पर काम कर रहे हैं, गाड़ियां धो रहे हैं। यानी तुम यूरोप छोड़कर जाओगे गाड़ियां वहां पर धोने के लिए इसराइल में, उसकी करेंसी देख लें और पाकिस्तान की करेंसी, और फिर वहां से वो कन्वर्ट करवाओगे। तो इनको नहीं पता था कि जी कन्वर्ट करवा कर जब ये करेंसी भेजेंगे तो इस सारी सूरत हाल के अंदर यहाँ पर पकड़े जाएंगे। ये कौन सी कहानी है, किसको बता रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ पा रही कि जी 100 इतनी फलाना 2 ट्रांजैक्शन हो गई हैं, 110 हुई हैं, 15 हुई हैं, जितनी भी हुई हैं, आपने उनको पकड़ा नहीं है। ये जो असल में कहानी है कि जी हम वहां पर गए थे, जी हम गाड़ियां धो रहे थे, ना तो इसराइल को कोई पाकिस्तानी चाहिए जो गाड़ियां धोने वाले, उनको जरूरत होगी तो वो किसी और मुल्क से ले लेंगे, यानी उनके पास कोई और चीज़ है। वहां तो टेक्नोलॉजी अब एडवांस होती जा रही है इतनी डे बाय डे कि ऑटोमेटिक गाड़ियां धोने वाला सिस्टम है वो इतने एडवांस है और आगे निकल चुके हैं। जो F-35 बनाते हैं, याद रखिएगा F-35 जो बनता है उसके बहुत सारे पुर्जे जो है, पार्ट्स जो है, वो तो इसराइल में बनते। अगर इसराइल ना बनाए तो नहीं बन सकते। अमेरिका की एयरफोर्स के पास वो F-35 नहीं है जो इसराइल के पास है, बनाता अमेरिका है, कुछ पार्ट्स इसराइल से आते, लेकिन जब इसराइल पूरा तैयारा लेता है उसको वो अपग्रेड करता है, मॉडिफाई करता है, उसमें कैमरा 360 डिग्री इंस्टॉल करता है, ऐसी ऐसी चीजें इंस्टॉल करता है कि वो जो खास तौर पर यूएस एयरफोर्स के पास नहीं है, वो इसराइल के पास है। तो उसको पता नहीं है कि पाकिस्तानी यहाँ पर आ रहे हैं, वो जाली दस्तावेजात दुनिया भर के अंदर उनके नेटवर्क इतना फैला हुआ है कि वो, आपको क्या लगता है कभी वो पाकिस्तान नहीं आए होंगे? मिसाल के तौर पर अगर कोई इसराइली है वो अमेरिकी नेशनैलिटी लेता है तो क्या वो पाकिस्तान नहीं आया होगा? क्या वो बरतानिया की नेशनैलिटी लेकर कभी पाकिस्तान नहीं आया होगा? जिस तरह पाकिस्तानी अगर उनके पास नेशनैलिटी है यूएस कनाडा किसी की तो वो जा नहीं सकते इसराइल। इसी तरह इसराइल का कोई बंदा है, उसने अमेरिका की नेशनैलिटी ली है, स्विट्जरलैंड की ली है, वो पाकिस्तान आता है और आकर वो देकर चला जाता, तो आप उसको रोक पाएंगे? हम कहेंगे जी वो तो वो बरतानवी था, वो तो जी यूएस का था। तो उनको बेवकूफ है, वो उनको पता नहीं है। अब इस सारी सूरत हाल में कहानी जो है वो बड़े अजीबोगरीब है, इसमें सवाल ही सवाल है, जवाब उसका कोई नहीं है। तो आने वाले वक्त के अंदर एक बात याद रखिएगा, इसराइल ने पूरी दुनिया को इस वक्त टेक ओवर किया हुआ है, वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं, पूरी दुनिया को उन्होंने आगे लगाया हुआ है, आप उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। देख लें 57 इस्लामिक ममालिक है, खजूर की गुठली जितना इसराइल है, आप उसका क्या बिगाड़ लिया? उसने फलस्तीन को नक्शे से ही मिटा दिया। आप जरा मैप पर सर्च कर ले, आपको मिलेगा नहीं। और फलस्तीन की बजाय अब इसराइल हो गया, तो आप बताएं कि वो फलस्तीन की मदद करने के लिए उसने दुनिया में किसी को छोड़ा नहीं है।
और वो जो 2000 साल से प्लानिंग कर रहे थे कि हमने इसराइल आकर आबाद होने, आप देखिए सहरा में जाकर वो आबाद हो। अमेरिका ने कहा था पूरी स्टेट आपको कोई दे देते वहां पर रह जाए, लेकिन वो कहता नहीं, हमने वहीं जाना है जहां पर हमारे मसीहा ने आया, हमारे पुरखों ने जमीन रखी और ये वो वहां पर आए। वो बेवकूफ़ है, दुनिया के अंदर 2000 साल से प्लानिंग कर रहे थे, उनको पता ही नहीं है कि पाकिस्तानी आकर रहेंगे और उनको भी पता नहीं चलेगा। अब जब इसराइल में जाते हैं, आपके पासपोर्ट पर वो स्टैंप नहीं लगाते, वीज़ा ही नहीं होता, तो आप बताइए वहां पर वो आपको वर्क परमिट कैसे दे सकते हैं? कहानी जो है वो हजम ही नहीं हो रही। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।